1977 में नासा ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। इसी के तहत दो जुड़वां अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च किए गए। ये मिशन मानव इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाले थे। इनका प्राथमिक मिशन था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का गहन अध्ययन करना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना था। उस समय इन ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित थी। जो कुछ भी पता था वो सिर्फ दूरबीनों से की गई टिप्पणियों पर आधारित था। इन यानों ने न सिर्फ इन ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें भेजी, बल्कि उनके जटिल वातावरण, अनगिनत चंद्रमाओं और संभावित जीवन के संकेतों का भी बारीकी से अध्ययन किया। बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे, शनि के शानदार छल्ले और अनगिनत नए चंद्रमाओं की खोज ने खगोल विज्ञान की किताबों को पूरी तरह से बदल दिया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचकर यह खुलासा किया कि यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ घूमता है, जो इसे सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह बनाता है, और नेपच्यून पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जो एक अविश्वसनीय मौसमी घटना है। इन अभूतपूर्व खोजों ने हमारे सौर मंडल की आश्चर्यजनक विविधता को उजागर किया। आज 29 जून 2025 को ये दोनों अद्भुत यान अपने लॉन्च के 48 साल बाद भी सक्रिय हैं और लगातार डेटा भेज रहे हैं। वे अब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं, जो तारों के बीच का विशाल क्षेत्र है। अरबों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उनके सिग्नल अभी भी हम तक पहुंच रहे हैं, जो उनकी असाधारण इंजीनियरिंग का प्रमाण है। ये यान मानवता के दूत बनकर ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति और खोज की भावना का प्रमाण दे रहे हैं। उनकी अविश्वसनीय यात्रा हमें याद दिलाती है कि इंसान की जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास की कोई सीमा नहीं है। वॉयेजर मिशन ने भविष्य की पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष में और आगे की खोजों के लिए एक मजबूत नींव रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें यह दिखाया कि ब्रह्मांड में अभी भी खोजने, समझने और जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। वॉयेजर मिशन की सबसे अनोखी बात है गोल्डन रिकॉर्ड, एक सोने की परत छड़ी डिस्क, जिसमें पृथ्वी और मानवता की कहानी दर्ज है। 115 तस्वीरें, प्राकृतिक ध्वनियां और दिल की धड़कन तक। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। नमस्ते, धरती के वासियों का अभिनंदन। साथ ही दुनिया भर का संगीत, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। यह रिकॉर्ड एक टाइम कैप्सूल है जो अरबों सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। मानवता की ओर से दोस्ती का पैगाम। वैज्ञानिक दृष्टि से वॉयेजर ने ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों, वायुमंडल और चंद्रमाओं की गतिविधियों पर बेशकीमती डेटा भेजा। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी और शनि के टाइटन पर घना वायुमंडल। इन खोजों ने जीवन की संभावना को लेकर हमारी सोच बदल दी। आज भी वॉयेजर यान इंटरस्टेलर स्पेस से डेटा भेज रहे हैं, जहां सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है। वॉयेजर की विरासत हमें सिखाती है, बड़ी सोच और साहस से असंभव भी संभव है। वॉयेजर 1 और 2 की सफलता के बाद हमने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में कदम रखा। इन यानों ने हमें बाहरी ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें दिखाईं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा किया। अगला सवाल था, अब आगे क्या? क्या हम अपनी खोज को और आगे बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं? इसी से जन्मा वॉयेजर 3 का सपना, एक ऐसा मिशन जो हमें अज्ञात की ओर ले जाए। अभी तक वॉयेजर 3 कोई आधिकारिक मिशन नहीं, यह केवल एक विचार है, बल्कि एक अवधारणा है, एक नई छलांग जो हमें और आगे ले जा सकती है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हमारी तकनीकी क्षमताओं को चुनौती देगी। इसका मुख्य कारण है हमारी जिज्ञासा, ब्रह्मांड को समझने की हमारी अटूट इच्छा। क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? क्या वहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं? क्या वहां जीवन है? क्या हम कभी किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज कर पाएंगे? वॉयेजर 1 और 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस की झलक दी, हमें तारों के बीच के खाली स्थान की एक झलक दिखाई। लेकिन उनकी गति और तकनीक सीमित थी। वे उस विशाल दूरी को तय करने में असमर्थ थे जो हमें अन्य तारों तक ले जा सकती है। आज हमारे पास बेहतर सेंसर, तेज कंप्यूटर और कुशल प्रणोदन प्रणाली है, जो हमें पहले से कहीं अधिक दूर तक जाने में सक्षम बनाती है। अब हम दशकों नहीं, सदियों तक चलने वाले यान बना सकते हैं, ऐसे यान जो पीढ़ियों तक डेटा एकत्र कर सकते हैं। वॉयेजर 3 एक रोबोटिक एम्बेसडर होगा जो हमारी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो मानवता के ज्ञान को ब्रह्मांड के नए कोनों तक ले जाएगा। यह हमारी खोज की भावना का प्रतीक होगा। हर मिशन पिछले मिशन की नींव पर खड़ा होता है और वॉयेजर 3
वॉयेजर 1 और 2 के द्वारा स्थापित नींव पर बनाया जाएगा। वॉयेजर 3 हमें सितारों के पार ले जाने का वादा करता है। यह एक साहसिक यात्रा होगी जो हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी देगी। यह सपना हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो अज्ञात की खोज में विश्वास रखता है, जो रात में आसमान देखकर सितारों के पार की दुनिया के बारे में सोचता है और यह सोचता है कि क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे। अगर वॉयेजर 1 और 2 इतने सफल रहे, जिन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहर की दुनिया को जानने में मदद की, तो फिर वॉयेजर 3 को लेकर इतनी खामोशी क्यों है? वॉयेजर 3 अब तक क्यों नहीं बना? क्या कारण है कि यह मिशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है? सबसे बड़ी वजह है तकनीक की सीमाएं। वर्तमान में हमारे पास जो तकनीक है वह इस तरह के महत्वाकांक्षी मिशन के लिए पर्याप्त नहीं है। मौजूदा रॉकेट तकनीक से निकटतम तारे तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे, जो कि एक अवास्तविक समय सीमा है। वॉयेजर 1 को भी अल्फा सेंटोरी, जो कि हमारा सबसे नजदीकी तारा है, तक पहुंचने में 75,000 साल लगेंगे। ऊर्जा भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंटरस्टेलर मिशन के लिए यान को लंबे समय तक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वॉयेजर यान की परमाणु बैटरियां सीमित समय तक चलती हैं और वे धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत चाहिए जो सदियों तक टिक सकें और यान को लगातार ऊर्जा प्रदान करते रहें। सूरज की रोशनी सौर मंडल के बाहर बेकार हो जाती है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नए ऊर्जा स्रोत जैसे छोटे परमाणु रिएक्टर या लेजर प्रोपल्शन की जरूरत है, जो अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ हों। लागत भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंटरस्टेलर मिशन बहुत महंगे होते हैं। इंटरस्टेलर मिशन अरबों डॉलर के हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है, और नतीजे हमारी जिंदगी में शायद न दिखें, जिससे निवेशकों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष एजेंसियों को अपने बजट को कई मिशनों में बांटना पड़ता है, जिससे इंटरस्टेलर मिशन के लिए पर्याप्त धन जुटाना मुश्किल हो जाता है, जिससे फंडिंग मुश्किल हो जाती है और मिशन में देरी हो सकती है। संचार भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंटरस्टेलर दूरी पर सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे यान दूर जाएगा, सिग्नल कमजोर और धीमा होता जाएगा, जिससे डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इन तकनीकी, वित्तीय और व्यावहारिक चुनौतियों के कारण ही वॉयेजर 3 को लॉन्च करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए वॉयेजर 3 का सपना अभी तक अधूरा है, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर वॉयेजर 3 बनता है तो उसका असली मिशन होगा हमारे सौर मंडल से बाहर जाकर किसी दूसरे तारे के सिस्टम का अध्ययन। सबसे संभावित लक्ष्य है अल्फा सेंटोरी सिस्टम, जो पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। यहां प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नाम का ग्रह है, जो हैबिटेबल जोन में हो सकता है। वॉयेजर 3 इंटरस्टेलर मीडियम का भी विस्तार से अध्ययन करेगा, तारों के बीच की धूल, गैस, प्लाज्मा का। यह कॉस्मिक किरणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विश्लेषण करेगा, जिससे हमें आकाशगंगा की कार्यप्रणाली समझने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वॉयेजर 3 ग्रहों की तस्वीरें लेगा, वायुमंडल का विश्लेषण करेगा और जीवन के संकेत ढूंढेगा। यह पहली बार होगा जब हम किसी दूसरे सौर मंडल को करीब से देख पाएंगे। वॉयेजर 3 पर एक एडवांस्ड गोल्डन रिकॉर्ड भी हो सकता है, जिसमें आज की मानवता की कहानी होगी। यह मिशन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दूत भी होगा, हमारी जिज्ञासा और अस्तित्व का सबूत। वॉयेजर 3 जैसे मिशन के लिए हमें क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणाली चाहिए। पारंपरिक रॉकेट बहुत धीमे हैं। एक विकल्प है सोलर सेल या लेजर सेल, जिसमें हल्के पाल को पृथ्वी से लेजर किरणों से धकेला जाएगा। दूसरा विकल्प है फ्यूजन रॉकेट, जो परमाणु संलयन से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करेगा। हालांकि यह तकनीक अभी विकासशील है। दशकों या सदियों तक चलने वाले मिशन के लिए छोटे सुरक्षित परमाणु रिएक्टर ऊर्जा का समाधान हो सकते हैं। ये रिएक्टर यान के उपकरणों, कंप्यूटरों और संचार प्रणाली को लगातार ऊर्जा देंगे। संचार के लिए लेजर कम्युनिकेशन जैसी नई तकनीकें जरूरी होंगी। इतनी लंबी दूरी पर यान को स्वायत्त और स्मार्ट बनाना होगा। उन्नत एआई सिस्टम से यान खुद निर्णय ले सकेगा। ये सभी तकनीकें मिलकर ही वॉयेजर 3 के सपने को साकार कर सकती हैं। सितारों तक पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी चुनौती है इंटरस्टेलर माध्यम की धूल और गैस। प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हुए धूल का एक कण भी यान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए मजबूत ढाल या चुंबकीय सुरक्षा चाहिए। समय भी चुनौती है। 20% प्रकाश गति से भी अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। यान के सिस्टम को दशकों तक टिकाऊ बनाना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स को अंतरिक्ष के विकिरण से बचाना और सेल्फ हीलिंग तकनीक विकसित करनी होगी। डेटा भेजना मुश्किल होगा। खरबों किलोमीटर दूर से रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाएगा। लेजर कम्युनिकेशन इसका समाधान हो सकता है। पृथ्वी पर बड़े दूरबीन नेटवर्क की जरूरत होगी ताकि कमजोर सिग्नल पकड़ा जा सके। एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। मिशन बहुपीढ़ी होगा, इसलिए ज्ञान और उत्साह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना जरूरी है। यह मिशन केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवता के धैर्य और साझा दृष्टिकोण की भी परीक्षा है। जब आप रात में आसमान देखते हैं तो क्या आप सोचते हैं वहां क्या है? अंतरिक्ष की खोज हर जिज्ञासु के लिए है। वॉयेजर जैसे मिशन दिखाते हैं कि इंसान की कल्पना और मेहनत क्या कर सकती है। विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या कला, हर क्षेत्र में अंतरिक्ष की खोज में योगदान दिया जा सकता है। भविष्य के मिशनों के लिए युवा दिमागों की जरूरत है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, लेखक। आपकी पीढ़ी शायद किसी दूसरे तारे के ग्रह की पहली तस्वीर देखेगी। सोचिए कितना रोमांचक होगा। करियर के लिए अभी से तैयारी करें। विज्ञान, गणित पढ़ें, एस्ट्रोनॉमी क्लब में शामिल हों, नासा इसरो की वेबसाइट देखें। जिज्ञासा ही खोज की पहली सीढ़ी है। हर बड़ा वैज्ञानिक कभी एक जिज्ञासु छात्र था। अंतरिक्ष की खोज में निवेश करना मानवता के भविष्य में निवेश करना है। आप ही भविष्य की खोज करता है। कल्पना कीजिए, कुछ दशक बाद न्यूज में हेडलाइन आती है, वॉयेजर 3 ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की पहली तस्वीर भेजी। एक नई दुनिया, नया आसमान, नया सूरज। उस एक तस्वीर से मानवता का इतिहास बदल जाएगा। हमें पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि दार्शनिक क्रांति होगी। हमारे ब्रह्मांड में स्थान को लेकर सोच बदल जाएगी। वॉयेजर 3 हमें बताएगा, क्या वहां भी बृहस्पति जैसे ग्रह हैं? क्या जीवन के संकेत हैं? भले ही बुद्धिमान जीवन न मिले, सूक्ष्म जीवों का मिलना भी बड़ी खोज होगी। यह साबित करेगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं। यह मिशन पूरी मानवता का होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर इसे बनाएंगे। अंतरिक्ष की खोज हमें एक साझा सपना देती है। हम सब एक ही ग्रह के वासी हैं, ब्रह्मांड के इस सागर में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। वॉयेजर 3 का सपना हमें याद दिलाता है, हमारा भविष्य सितारों में लिखा है और उसे हकीकत में बदलना आपकी पीढ़ी के हाथ में है।